हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग फिगर शोज अ ग्राफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट illuminating a metal surface. Find the photoelectric वर्क फंक्शन फॉर दिस सरफेस. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच यहाँ पे ग्राफ है और इस ग्राफ से हमें वर्क फंक्शन यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है. वर्क फंक्शन इस ग्राफ से हमें यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है. ये हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट हो गई और इस फोटो सेंसिटिव प्लेट में हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और इस फोटो सेंसिटिव प्लेट का जो वर्क फंक्शन है कितना है, फाई नॉट. तो वर्क फंक्शन यहाँ पे एक मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए. इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं और वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट. तो यहाँ पे न्यू नॉट क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. यानी अगर मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो मेटल सरफेस के या तो इक्वल हो सकती है या तो इससे ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे इस मेटल की प्लेट के सरफेस पे हम यहाँ पे एक फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे. तो ये अजूम करते हैं इस फोटोन की एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एच न्यू. यहाँ पे न्यू यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी और एच यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. अगर यहाँ पे जो फोटोन है उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी के मैक्स. क्या हो जाएगी, के मैक्स. अब एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो इंसिडेंट एनर्जी होगी ई, वो पहले तो क्या करेगी, वर्क फंक्शन में कुछ पार्ट अपना खर्च कर देगी और जो एनर्जी कुछ पार्ट बचेगा वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी. यानी यहाँ से ई इक्वल टू आ गया फाई नॉट प्लस के मैक्स. अब यहाँ से अगर हम के मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के मैक्स इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस फाई नॉट, या ई होता है यहाँ पे एच न्यू और फाई नॉट यहाँ पे क्या है, एच न्यू नॉट. तो ये आ गया हमारा के मैक्स. तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी ई वी नॉट. क्या हो जाएगी, ई वी नॉट. और यहाँ पे वी नॉट यहाँ पे क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. के मैक्स की वैल्यू अगर यहाँ से पुट कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा एच न्यू डिवाइड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई. तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी. तो यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू हो गया एच न्यू डिवाइड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बीच यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको वाई एक्सिस में रखेंगे और यहाँ पे जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है उसको एक्स एक्सिस में रखेंगे और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन. अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन में यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें न्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे. कितनी पुट कर देंगे, 0. अगर न्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ये पूरा कितना हो जाएगा, 0. तब स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई. तो यहाँ पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आएगा. तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट हो गया वी नॉट. जो नेगेटिव आ रहा है ये हो जाएगा यहाँ से माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई. तो ये वी नॉट की वैल्यू आ गई जो नेगेटिव एक्सिस में आ रही है. तो हमने यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब यहाँ पे अगर हमें न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 कर देंगे. तो अगर यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को 0 करेंगे तो न्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, न्यू नॉट. तो यहाँ से न्यू की वैल्यू जो न्यू नॉट आ रही है एक्स एक्सिस में आ रही है और ये पॉजिटिव है. तो ये यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया हमारा न्यू नॉट. अब दोनों को यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ये लाइन कैसा हो जाएगा,
स्ट्रेट लाइन, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बीच यहाँ पे एक ग्राफ हो गया। अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बीच यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है ये है। तो यहाँ पे देखो ये है नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई और ये है न्यू नॉट। अब यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है उसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी के बीच यहाँ पे एक ग्राफ दिया है। तो अब इस ग्राफ में ये है -2, यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है क्या है -2 और यहाँ पे स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला हमारे पास है वहाँ पे कितना है यहाँ पे एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई। अब दोनों को कंपेयर करके ये वैल्यू लिख देंगे। तब इस क्वेश्चन का जो सलूशन हो जाएगा यहाँ पे सलूशन, अब दोनों ग्राफ को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है एच न्यू नॉट, यहाँ से कितनी है एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 2। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। अब यहाँ से एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 या एच न्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2e। तो एच न्यू नॉट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे एच न्यू नॉट डिवाइड बाई ई ये वोल्ट में होगा तो ये कितना आ जाएगा ये 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये 2 वोल्ट और ये भी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन फाई नॉट कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाइनल आंसर इज़ वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वर्क फंक्शन ही कैलकुलेट करना था इस ग्राफ को देख के। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है यहाँ से फाई नॉट इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।